हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोगों ने फ्राइडे को देखा एक तगड़ा मूव, एक बहुत अच्छी रैली दी है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने। बैंक निफ्टी ने तो करीब 800 से 1100 पॉइंट की रैली दी है और निफ्टी ने भी मतलब जहां से क्लोज हुआ था वहां से 300 पॉइंट्स की रैली दी है। ऐसे उसने 120-150 के आसपास एक रैली दी है। तो ये हम लोगों का एक्सपेक्टेशन तो कल था, जैसा हम लोगों ने गेस किया था कि हो सकता है पहले मार्केट नीचे जाए और इसका जितने भी बायर्स हैं उनका स्टॉप लॉस खा के लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए स्टॉप लॉस खा के उसके बाद ऊपर उठे। तो हम लोग मतलब ये कोई नया ये नहीं था, लोगों के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हुआ था। तो जितने लोगों ने सेल का एक्चुअली बनाया होगा उन लोगों को अगर फ़ायदा हुआ होगा तो हुआ होगा, उन लोगों ने अपना ये फ़ायदा किया होगा। लेकिन जिन लोगों ने भी यहाँ से बाई का ये बनाया होगा या पुट लॉन्ग किया होगा उन लोगों को थोड़ा आज मतलब ट्रबल हुआ होगा। तो जो लोग आउट हुए होंगे शुरू में, जब मतलब नीचे गया होगा मार्केट, उस समय बहुत लोग आउट हो गए होंगे, तो उन लोगों के उससे ही मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। जो कॉल शॉर्ट या जो कॉल शॉर्ट किए होंगे जिन लोगों ने, उन लोगों को भी मतलब उन लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। जिन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया होगा, जो शुरू में ही लॉन्ग किया होगा, तो उन लोगों को वो लोग फंस गए होंगे, ट्रैप हो गए होंगे और एवरेज करते करते काफ़ी नीचे आ गया था मार्केट। तो इसलिए वो अपना पैसा मोस्टली लूज़ किए होंगे। हाँ, जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा वो वेट किए होंगे और बाद में जब मार्केट रिकवर किया होगा तो उस समय शायद उनको फ़ायदा हुआ होगा। तो लेकिन ये हम लोग इसलिए बाइंग में बोलते हैं कि पहले, और हम लोगों की चेतावनी क्या थी कि भाई सावधान रहिएगा और कल मतलब ट्रेड घुसने की कोशिश मत कीजिएगा जब तक कि आपको डायरेक्ट मूव नहीं मिले। यही हम लोगों की वार्निंग थी कल आज के लिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि एक बनाया तो है, एक बुलिश मूव दिया है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा। हालांकि इसका वॉल्यूम अगर हम लोग देखें यहाँ इस जगह, तो वॉल्यूम भी अच्छा ही वॉल्यूम है, हालांकि एवरेज से कम है, लेकिन पिछले 5-6 दिनों से 7 दिनों से ये वॉल्यूम काफ़ी ऊंचा आया है, काफ़ी हाई आया है। तो इसलिए आज हम लोग अब ये देखेंगे कि एक्चुअली ये अब कहाँ तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी कहाँ तक है। तो देखिए, अगर हम लोग इस लो से और ऊपर वाले हाई से एक फिबोनाची ड्रॉ करें तो हम लोगों का ये आता है 0.5 मतलब 50% जिसको बोलते हैं, वो 25,420 के आसपास आता है। तो ये लेवल तक इसको पहुंचना, मतलब इसका टारगेट ये है, इस लेवल के ऊपर जब जाएगा तभी मार्केट बुलिश रेंज में मतलब बुलिश मूव देगा। लेकिन इस रेंज के पहले भी अगर हम लोग देखें तो ये जो फॉल हुआ है, एक स्विंग बना के यहाँ एक छोटा स्विंग बनाया, तो इस स्विंग को अगर हम लोग ध्यान दें तो इस स्विंग से इसका ऊपर जाने के 50% का लेवल कुछ दूसरा हो जाएगा, क्योंकि पहले इस स्विंग को क्रॉस करना पड़ेगा, इससे ऊपर जाना पड़ेगा, तभी हम मतलब पॉइंट यहाँ ये वाले इस पे आ सकते हैं, ऊपर वाले स्विंग के ऊपर जा सकते हैं। तो इस लेवल तक पहुंचने के लिए 50% के, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के 50% का लेवल पहुंचने के लिए, अभी कल ही हमने बतलाया था कि ये डोजी कैंडल जो है एक्चुअली ये एक सेल एरिया क्रिएट कर रहा है बेसिकली। तो ये सेल एरिया जो यहाँ क्रिएट हो रहा है, तो इसका फर्स्ट जो जहाँ से मतलब रिटर्न हो सकता है ये मूव, वो है 970 का लेवल। तो ये 970 के लेवल से ये जो अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट यहाँ से रिटर्न भी हो सकता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये एक हर्डल का काम करेगा। और उसके बाद फिर ये आता है 25,076 का एक लेवल, जो कल 25,080 का लेवल हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हम लोगों को एक ये जो लेवल है ऊपर वाला 25,000 का लेवल, उसको क्रॉस करने पड़ेगा। ये एक साइकोलॉजिकल हर्डल है, तो ये जब तक क्रॉस नहीं करेगा मार्केट ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो 25,000 का लेवल बहुत ज़रूरी होता है क्रॉस करने के लिए। तो वो हम लोग कल देखेंगे कल क्या क्या पॉसिबिलिटी। तो हम लोग चलते हैं सीधे 15 मिनट्स के चार्ट पे, क्योंकि हर्डल्स ऊपर अभी बहुत है। ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ से ये बुलिश मूव लिया तो अब सीधे ऊपर ही चला जाएगा, वैसा नहीं होता है। जनरली अभी इसको सबसे पहले इसके हाई को, तो इस स्विंग के हाई को तोड़ना पड़ेगा। उसके पहले 25,000 का लेवल है, उसको तोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग अगर देखें तो अभी चल के 15 मिनट्स के चार्ट में तो 50% का लेवल कहाँ आता है वो भी देख लेंगे। तो देखिए, हम लोग 50 इसमें आ गए हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखें और इसके मूवमेंट को, ये जो रैली आज इसने दी है,
तो कल ज़्यादा चांसेस है कि अगर एक रैली आज हो गया तो कल के ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, कोई ज़रूरी नहीं। लगातार 2 ट्रेंडिंग डेज दे सकता है, उसके बाद साइडवेज मूवमेंट भी दे सकता है, लेकिन कल भी एक पॉसिबिलिटी है साइडवेज मूवमेंट होने की, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो अगर हम लोग इसमें अगर ध्यान दें तो लेवल पे, तो मार्केट अभी क्लोज हुआ है 24,850 के आसपास। तो ये जहाँ क्लोज हुआ है, अगर इसको हम ट्रेंड लाइन से मिलाएं तो देखिए ये ट्रेंड लाइन इस एरिया को मतलब 24,890 880 का है, और ये 24,810 820, तो 820 से 880 तक ये लेवल जो है ये एक बेसिकली एक जोन रहेगा जिसमें कल ट्रैपिंग हो सकती है, इसमें मूवमेंट ऊपर नीचे हो सकता है। और उसके बाद वाला जोन भी जो है ऊपर ये 886 से लेके 926 तक, ये कम से कम 40 पॉइंट्स का ये जो एरिया है ये आपको ट्रैप कर सकता है, यहाँ भी आके फंस सकता है मार्केट। तो ये दोनों ट्रैपिंग एरिया है बेसिकली, अगर सच पूछें तो, लेकिन अलग अलग है। अलग अलग मतलब अगर मान लीजिए यहाँ गैप अप खुलता है और इस जगह में, तो इस जगह आपको जब तक कोई एक साइड तोड़ के नीचे नहीं जाए, नीचे या ऊपर नहीं जाए, तब तक आप ट्रेड मत लीजिएगा इस जोन में। कौन सा जोन है वो याद कर लीजिए, 886 से लेके 926 तक, 930 तक रखिए। तो ये 40 पॉइंट्स का ये जो एरिया है ये ट्रैपिंग जोन होगा। अच्छा, अगर फ्लैट खुलता है मार्केट, फ्लैट मतलब इस लेवल के नीचे 886 के नीचे और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो ये एरिया आपका नो ट्रेड जोन रहेगा। मतलब ये समझिए 850 से लेके और 886 तक या 890 तक, ये भी 40 पॉइंट्स का जोन जो रहेगा ये भी ट्रैपिंग एरिया है। ये तो नो ट्रेड जोन रहेगा, ट्रैपिंग एरिया छोड़िए, इसमें तो आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। अगर फिर इस बीच में कहीं होता है तो इन दोनों लाइन के ये जो लेवल है 886 और 854 का, 850 का समझिए, तो 850 से 886 का ये करीब, ये भी 40 पॉइंट्स का जो है, इसमें देख लीजिएगा। अगर इधर तोड़ के जाता है तभी आप नीचे का ट्रेड लीजिएगा, और अगर ये ऊपर तोड़ के जाता है 886 का लेवल, तभी आप ऊपर कॉल का ट्रेड लीजिएगा। लेकिन जोन मैंने बतला दिया है, इसके जस्ट ऊपर ये है 924 का, इस जगह सावधान हो जाइएगा। तो ये 930 के आसपास सावधान हो जाएगा, यहाँ स्टॉप लॉस लगा के आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और ये एरिया जो है 854 का, यहाँ अगर तोड़ देता है तब फिर नेक्स्ट इसका टारगेट 820 और 700 होगा। 700 फिर से एक सपोर्ट का काम कर सकता है, जैसे आज किया इसने। हालांकि 700 पहले जो नीचे चला गया मार्केट जब 700 से, तो वहाँ से 600 से, जहाँ से हम लोगों ने सोचा था कि 600 तक जा सकता है, 600 से सपोर्ट लेके 700 को तोड़ते हुए फिर ऊपर गया है। तो 700 अब फिर सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये याद रखिएगा, लेवल नीचे का याद रखिएगा, नीचे का 3 लेवल याद रखिएगा। एक हो गया 850, दूसरा हो गया 820 और तीसरा 699 मतलब 700। तो 700, 820 और 850, और ऊपर का 3 लेवल याद रखिएगा, 886, 930 और 25,000। 25,000 से अगर ऊपर चला जाता है मार्केट तो 25,100 इसका कल का टारगेट हो सकता है। तो ऐसे तो टारगेट ऊपर है, लेकिन कल उम्मीद कम लगता है, क्योंकि ये अभी हम लोग चल के देख लेते हैं इसमें ऑप्शन चार्ट में कि ऑप्शन चार्ट क्या बतलाता है। ऑप्शन चार्ट में आ गए हैं तो ऑप्शन चार्ट आपको सीधा सीधी देखिए बतला रहा है कि 850 पे कॉल राइटर्स हैं 47,000 और 21 फ्रेश राइटर हैं, जबकि 900 पे 1 लाख के करीब है, 40,000 फ्रेश राइटर हैं, और 9 लाख पे आपको इधर 26,000 61,000 है। तो ये मतलब पुट राइटर्स कम है, और जबकि नीचे वाले मतलब 850 पे इसके कम है, 47,000 और 21,000 के कंपैरिजन में 45,000 एंड 29,000 है। तो स्लाइटली बेरिश मतलब कल हो सकता है, मतलब ये देखने से तो लग रहा है। लेकिन अगर इसको हम लोग एनालाइज करें प्राइस को, तो देखिए प्राइस इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम घट, मतलब ये वाई घट रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि ये शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये हुआ कि हम पुट लॉन्ग कॉल लॉन्ग किया जा रहा है, तो ये लेकिन बेसिकली शॉर्ट कवरिंग बोलेंगे क्योंकि OI घट रहा है, सब जो देख रहे हैं OI घट रहा है। और जबकि इधर देखिए ये प्राइस माइनस में जा रहा है और ये आपका हेलो, ठीक, ओके। तो ये जो प्राइस घट रहा है और देखिएगा यहाँ आपका OI ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, तो ये पुट शॉर्ट किया जा रहा है, तो इसको बोलेंगे यहाँ शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, पुट शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। और ये है आपका लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या कॉल लॉन्ग हो रहा है। तो ये स्लाइटली मतलब दिखलाता तो है ऐसे, मतलब चूंकि यहाँ प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो इसलिए हो सकता है बुलिश साइड ही हो, क्योंकि इधर भी बहुत ज़्यादा हमको अपोजिशन नहीं दिख रहा। लेकिन 900 और 850 का ही ये जो एरिया है इसी में स्ट्रगल है। 900 एक बार क्रॉस कर जाता है तो फिर उसके बाद सीधे 25,000 एक साइकोलॉजिकल इसका काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, अदरवाइज यहाँ और कुछ है नहीं। तो ये तो निफ्टी का हो गया दोस्तों। तो लेवल्स आप लोगों को बतला दिया है सारा, याद रखिएगा लेवल्स एकदम क्लियर है, 3 लेवल ऊपर 3 लेवल नीचे। तो हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग चलें तो यहाँ देखिए बैंक निफ्टी में भी एकदम सेम चीज़ है, लेवल सब बहुत ही क्लियर है। अच्छा रैली दिया है, 800 पॉइंट्स का रैली करीब दिया है। तो ये भी कल हो सकता है साइडवेज में चला जाए। तो इसका इमीडिएट ये जोन जो है, पर्टिकुलरली ये जोन इसका नोटेड जोन रहेगा 52,000 से 52,200 तक। इसमें छोटा एक लॉट लेके ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, लेकिन 52,200 अगर क्रॉस कर जाता है, इसको ऊपर तोड़ता है, तो इसका फर्स्ट टारगेट आ जाएगा 52,400 से लेके 450 तक। ये जोन जो रहेगा इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर इसको भी तोड़ देता है तो उसके बाद सीधे ये 575 से 600 तक का जोन रहेगा। तो ये 2 जोन याद रखिए। अगर ये भी जोन तोड़ देता है, अगर बहुत बुलिश हो जाए मार्केट, तो 52,800 तक जा सकता है मार्केट ऊपर। और नीचे अगर ये लेवल तोड़ता है, 52,000 का लेवल तोड़ता है, तो उसके बाद 51,700 पे आएगा और सेकंड टारगेट 51,500 का रहेगा। तो ये याद रखिए दोस्तों, 51,500 700 अगर 52,000 को तोड़ता है, और अगर 52,200 को तोड़ता है तो 52,400 एंड उसके बाद 500 और 600 तक जा सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी का थोड़ा ये भी देख लें, ऑप्शन चेन भी देख लें। तो ऑप्शन चेन में दोस्तों यहाँ 52,100 और यहाँ भी सेम चीज़ देखिए, प्राइस बढ़ रहा है और यहाँ माइनस हो रहा है। देखिए ये सब देख रहे हैं, माइनस हो रहा है, मतलब यहाँ भी शॉर्ट कवरिंग हो रही है। देखिए यहाँ से यहाँ तक खाली माइनस, मतलब ये घट रहा है, तो ये शॉर्ट कवरिंग हो रही है बेसिकली। और यहाँ पुट शॉर्ट किया जा रहा है, तो ये भी स्लाइट बुलिश मूवमेंट दिखलाता है आज का जो ये है। लेकिन डेटा चेंज होगा मंडे को, तो जो भी मंडे को होगा उसके अनुसार ये फिर मूवमेंट देगा। तो अभी लेकिन यही दिखला रहा है कि स्लाइट बुलिश मतलब मूवमेंट है, क्योंकि कॉल लॉन्ग किया हुआ है इधर। तो दोनों में वही देख रहे हैं, निफ्टी में और इसमें भी देख रहे हैं सेम चीज़ बैंक निफ्टी में। तो यही है दोस्तों मंडे का सिंपल है, लेवल्स याद रखिएगा। आपको मूवमेंट बतला दिया है किस तरह मूव करना चाहिए, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पे मेरा अगर सुन रहे हैं, नए हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि समझ में अच्छी तरह बात आ रही है तो काइंडली लाइक कीजिए, और लगता है कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।